हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। इंसान बड़ा तब नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। इंसान बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसमें जो दिया हुआ है उस पर एक नज़र देखते हैं। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। कहते हैं कि भरोसा पर्वत को हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें किस चीज़ में भरोसा करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। ये क्वेश्चन है जिसे ये कहानी प्रस्तुत करती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो खुदा को एक पत्र लिखता है, गॉड को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है 100 पेसोज के लिए, 100 पैसे मांगने के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंचता है। गॉड सेंड हिम द मनी। सॉरी, डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचिए आपके जवाब, इन क्वेश्चंस के आपके जवाब क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और गेस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए स्टोरी कैसे शुरू होती है आपके पढ़ना शुरू करने से पहले। आप ये गेस कीजिए। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर जो उस घाटी में अकेला था, इकलौता था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पकी हुई मकई के खेत को देख सकता था जिसके फूल उसकी अच्छी फसल होने का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को जिस एक चीज़ की ज़रूरत थी वो एक मूसलाधार बारिश या तेज़ बारिश या एक बौछार की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत के बारे में अच्छी तरह जानता था, उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके वो उत्तर पूरब में आसमान की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। औरत, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। औरत जो खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे जब तक कि औरत ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। ये खाने का समय था, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. उत्तर पूरब में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. हवा ताज़ा और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. आदमी किसी और रीज़न से नहीं, किसी और वजह से नहीं, बल्कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने की खुशी के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंद 10 पैसे का सिक्का और छोटी बूंद 5 पैसे का। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. संतुष्ट वाले भाव से उसने बारिश के पर्दे में लिपटे हुए अपने मकई के खेत को देखा जो फूलों से लदे थे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज़ हवा चलना शुरू हो गई और बारिश के साथ
बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच नए सिल्वर के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लड़के बारिश से खुद को बचाते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द बॉय, आदमी ने कहा अब वाकई में बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ये जल्दी नहीं गुजरा, 1 घंटे तक ओले घर पे, गार्डन पे, हिल साइड, पहाड़ी साइड पे और पकी हुई मक्का के खेत पर और पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, खेत सफ़ेद हो गया जैसे वो नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों से पत्ते झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान गुजर गया तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के दल ने भी इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत उदासी भरी रात थी। ऑल ऑफ वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी आर ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहेंगे। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के दल ने भी इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी आर ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन उन सभी के दिल में जो उस अकेले घाटी के बीच में स्थित अकेले घर में रहते थे, एकांत घर में रहते थे, सिर्फ एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अपसेट मत हो, उदास मत हो, ये पूरी तरह से लॉस नहीं है, सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही हैं, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, अपनी उस आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी, निर्देश दे रही थी। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं। इवन वॉट इन डीप इन आवर वंस कॉन्शियस, इंसान की अंतर आत्मा के अंदर भी देख रही हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो एक आदमी नहीं एक बैल था, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल, अगले इतवार के दिन वह सुबह में ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और उसे खुद ही नगर ले गया, टाउन ले गया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर को एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और फसल आने तक जीवित रहने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने डैश डैश डैश
जो भी स्टोरी थी उसने आगे लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने एनवलप पर, लिफाफे पर लिखा ईश्वर, टू ईश्वर यानी टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशानी के साथ वह नगर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक, जो एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था, went to his boss, अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ गया, and showed him the letter to God, और उसने ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. अपने पूरे कैरियर में पोस्टमैन ने इस एड्रेस को नहीं जानता था, ये एड्रेस कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो एक फैट था, मोटा था और एम्यूवल फेलो था, मिलनसार था, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न इट सीरियस, लेकिन शीघ्र ही, जल्दी ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर टू ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क पर थपथपाते हुए, टैप करते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास है, मैं आशा करता हूँ कि उस इंसान के जैसा ही विश्वास हो जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो गॉड से, ईश्वर से वार्तालाप शुरू कर रहा है, करस्पॉन्डेंस शुरू कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। इसलिए लेखक के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, पत्र का उत्तर देना। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये क्लियर हो गया कि उसे सिर्फ अच्छी भावना, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे और उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, और अपने कुछ दोस्तों, उसके कुछ दोस्त भी वो कुछ देने के लिए बाध्य थे, क्योंकि ये एक दान पुण्य का कार्य था। It was impossible for him to gather the 100 pesos. लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल था एक साथ 100 पैसे जमा करने के लिए। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह आधे से कुछ ज़्यादा ही किसान को भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने पैसा एनवलप में रखा और उस पर लेंचो का एड्रेस डाल दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस लेटर पर एक सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले इतवार के दिन लेंचो हमेशा से कुछ जल्दी आ गया ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। पोस्ट मास्टर ने खुद ही उसे ये पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ गुड मैन हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया पैसा देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह नाराज़ हो गया जैसे ही उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो उसके लिए मना कर सकते हैं जिसकी वो उसने रिक्वेस्ट की। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो खिड़की पर पेपर और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो,
अपनी भौहें को सिकोड़ते हुए, काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to envelope. जब उसने लिखना ख़त्म कर दिया, वह खिड़की पर गया, एक स्टैम्प खरीदा जिस पर उसने थूक लगाया और एनवलप पर, लिफाफे पर उसे चिपका दिया। विद द बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ईश्वर, मैंने जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दीजिए। सेंड सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू नहीं भेजना, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है, लेंचो।